नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। राजस्थान सुपर 100 के जरिए श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, किसानों की प्रशासन के साथ बातचीत शुरू हो गई। इसके बाद 30 मिनट में जाम खुल गया। फसल बीमा समेत कई मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है। तो कोटा में एक हॉस्टल छात्र 6ठी मंजिल से टोंक जिले के सरौली मोड़ पर ट्रैक्टर के अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही कार टकराई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 3 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर में कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की गई। फिलहाल पुलिस अभी इन आरोपियों से और भी मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। करौली के हिंडौन सिटी में फ्लैग मार्च में निकली पुलिस ने स्मैक बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हिंडौन सिटी में पुलिस ने सरेआम स्मैक बेच रहे गिरोह की महिला सदस्य समेत सहयोगी और एक खरीदार को गिरफ्तार किया। बीकानेर के खाजूवाला में जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों पर काम नहीं करने के विरोध में प्रदर्शन किया और सहायक अभियंता को उच्चाधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। आयकर विभाग की ओर से मंगलम बिल्डर्स समूह से जुड़े ठिकानों पर की गई जांच में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी से कारोबार का खुलासा सामने आया। बिल्डर्स समूह की ओर से बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कारोबार करने के दस्तावेज भी आयकर अधिकारियों ने जब्त किए हैं। 12 पुलिस अधीक्षक ने बिजली विभाग के बिजली उपकरण, ट्रांसफार्मर और चोरी कर बेचने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों के कब्जे से विद्युत ट्रांसफार्मर के ऑयल से भरा हुआ 25 लीटर का एक ड्रम भी बरामद हुआ है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी स्कूल भले ही खोल दिए गए हैं, मगर इनमें पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। नागौर के मुंडवा में चल रहा सरपंचों का आंदोलन अब तेज होता नजर आ रहा है। 11वें दिन सरपंचों को मनरेगा श्रमिकों का साथ मिला। मनरेगा श्रमिकों ने मुंडवा में जोरदार प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बांसवाड़ा जिले के सागवाड़िया गांव में मां अन्नपूर्णा मंदिर की स्थापना की जा रही है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में बांसवाड़ा विधायक और मंत्री अर्जुन बामणिया भी पहुंचे। राजसमंद जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुए। चुनाव में कुलदीप शर्मा अध्यक्ष और अशोक डोंगरवाल कोषाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रतापगढ़ में जांगीर सुथार समाज और कुमावत समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर बेनेश्वर मेले में जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आसपुर एसडी ने फीता काट करके प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अलवर जिले के गोविंदगढ़ पंचायत समिति गोविंदगढ़ से भाजपा के प्रधान को प्रधान पद से राजस्थान सरकार ने लियाकत खान को पंचायत समिति गोविंदगढ़ का प्रधान मनोनीत कर दिया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज 2 अलग अलग जगहों पर राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। जेडीए के जोन 13 में कानोता रोड पर सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानों को सील किया गया। कोचिंग नगरी में रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ कोटा महोत्सव का आगाज हुआ। महाराज उम्मेद सिंह स्टेडियम में भरतपुर के बम ढोल रसिया, हाड़ौती के चक्री कलाकारों समेत अन्य लोक कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां दी। चित्तौड़गढ़ में एक युवक की हत्या मामले को लेकर पोस्टमार्टम करवाने पर समझौता हो गया। परिवार वालों की ओर से बताए गए नाम लिखे जाने पर समझौता किया गया है। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर से सटे बोहना गांव में फसल की रखवाली के लिए खेत पर बने छप्पर पोष में सो रहे एक युवक पर वन्यजीव ने हमला कर दिया। इस हमले में युवक घायल हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 साल के मौके पर सभी जिला स्तर पर छात्र सम्मेलनों का आयोजन होगा। इन छात्र सम्मेलनों में राज्य की परिस्थितियां, पेपर लीक, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। डूंगरपुर जिले में जड़िया श्रीमाल समाज के आराध्य देव भगवान राधा कृष्ण मंदिर का 16वां पाटोत्सव धनेश्वर मंदिर में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे, जिला कलेक्टर टीना डाबी ने
आसमान में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर मरु महोत्सव का विधिवत तौर पर आगाज किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैसलमेर के लोगों के साथ ही सैलानी भी मौजूद रहे। सीकर में जरूरतमंदों को इस तरह के कृत्रिम हाथ वितरित किए जाएंगे जिनसे काम भी किया जा सके और लिख भी सकेंगे। जिले में पहली बार इस तरह का शिविर आयोजित किया जा रहा है। उदयपुर में देश दुनिया से आने वाले सैलानी अब अलग अलग प्रजातियों की रंग बिरंगी तितलियां देख पाएंगे। इसके लिए उदयपुर वन विभाग और यूआईटी की ओर से राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क जोन विकसित किया जा रहा है। वहीं छोटी सादरी पंचायत समिति के उपप्रधान विक्रम अंजना का हाथ होने को लेकर के ग्रामीणों ने हाईवे पर प्रदर्शन किया है। श्रीगंगानगर के राजियासर में नेशनल हाईवे 62 पर किसानों ने जाम लगाकर के प्रदर्शन किया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर डूंगरपुर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई है, जिसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में विभागवार लक्ष्य आवंटित किए गए। तो वहीं उदयपुर के कुराबड़ में गुड़ा गांव में कुएं में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला, सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। राजधानी जयपुर में एक पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गैंग के कब्जे से पुलिस ने एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 3 चाकू, एक रकब, रस्सी और मिर्ची पाउडर बरामद किया। रतनगढ़ में ससुर को 2 लाख रुपए नहीं देने पर दामाद को ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी पत्नी के साथ मिलकर अगवा कर लिया, उसके साथ मारपीट की। दौसा में विभागों की ओर से सर्वे में फसल खराबे की अलग अलग रिपोर्ट आने के बाद जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को फिर से नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अलवर के रेलवे जंक्शन पर पटरी पार करते समय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से उसके पैर कटकर अलग हो गए। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। बड़लियास थाना इलाके में तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को टक्कर मारी। इसके चलते 2 स्कूली छात्र छात्रा समेत एक अध्यापिका गंभीर रूप से घायल हुई। बांसुर में पुलिस उपाधीक्षक सुनील जाखड़ ने व्यापारियों की आपात बैठक बुलाई और बांसुर में हुई व्यापारियों के साथ बड़ी लूट मामले को लेकर बांसुर डीएसपी ने व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए चर्चा की, उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजवाला में पिछले दिनों शीतलहर और पाला पड़ने से किसानों की फसलें खराब हुई हैं, जिससे हुए नुकसान को लेकर के उपखंड कार्यालय पर किसानों ने घेराव किया, प्रदर्शन किया। बांसवाड़ा के भोजिया खुर्द गांव में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। इसकी कुएं में डूबने से मौत हुई। अंबापुरा थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया गया। बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बहादुर भाई शक्ति सिंह प्रहलाद सिंह को सहायता नहीं मिल पाई। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी ने बैठक में न आने वाले मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। आपको बता दें कि अजमेर में 27, जयपुर में 28 जनवरी को बैठक हुई थी, जिसमें कई मंत्री नदारद रहे थे। भरतपुर में एबीवीपी की ओर से शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की जिला कलेक्ट्रेट में जबरन कोशिश की और वहीं पुलिस ने उन्हें रोका। वहीं पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में इस दौरान तीखी नोकझोंक भी हुई। अलवर में एक प्रेमी जोड़े की ओर से खुदकुशी करने का मामला सामने आया। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलने पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बीकानेर के सिंजगुरु में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र अंग्रेजी और गणित का अध्यापक नहीं होने के चलते परेशान हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसलमेर में रंग जम चुका है, सैलानियों से गुलजार है। मरु महोत्सव का आगाज हुआ। सुनहरे गुब्बारों को आकाश में उड़ाकर के भव्य तरीके से आगाज किया गया। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कहे जाने वाले कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी के चर्चे हैं। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शादी करेंगे। शादी की सभी रस्में 5 से 8 फरवरी तक चलेंगी। वहीं कियारा और सिद्धार्थ की शादी में 100 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की बात कही जा रही है। इस रॉयल कपल की शादी को लेकर कई तैयारियां की गई हैं, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत से लेकर फेरे लेने तक के लिए भी अलग अलग कॉस्ट्यूम तैयार किए गए हैं।
डूंगरपुर जिले के चीखली ब्लॉक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोचरी में कक्षों का निर्माण कार्य पिछले 11 सालों से पूरा नहीं हो पाया। इसके चलते विद्यार्थी परेशान हैं। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की भोगीराम कॉलोनी के पास सड़क किनारे खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहे एक युवक को तेज गति से आ रही ट्रक ने टक्कर मारी। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। खान विभाग चंबल अभ्यारण्य क्षेत्र में बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी रोकथाम के मामले में अब सख्त हो रहा है। विभाग ने बजरी खनन के क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। करौली में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से राजकीय कन्या महाविद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के हितार्थ राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस दौरान पीआरओ ने तमाम लोगों को इस बारे में जानकारी दी। सीकर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस साल की पहली लोक अदालत आयोजित हो रही है। पाली में जांगीड़ समाज की ओर से शुक्रवार को शहर के विभिन्न मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में समाज की ओर से बनाई गई झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। जोधपुर में G20 समिट के दूसरे दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। ग्लोबल के गैप को कम करने और सोशल सिक्योरिटी के साथ रोजगार को लेकर विशेष चर्चा की गई। कोचिंग नगरी कोटा में एक और कोचिंग छात्र की हॉस्टल के छठे माले से गिरने से दर्दनाक मौत हुई है। मृतक इंसान आशु पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का निवासी था। इसका वीडियो भी सामने आया है। बस्ती के तुंगा कस्बे में एक 19 साल के छात्र के घर से लापता होने की खबर है। लापता छात्र अक्षत शर्मा तुंगा के कस्बे का रहने वाला है और वो घर से कोचिंग के लिए निकला था कंप्यूटर की, इसके बाद वापस नहीं लौटा। उदयपुर में राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर के एमबी अस्पताल परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। मांगों को लेकर के नारेबाजी की गई। चाकसू थाना पुलिस ने मकान से चोरी मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है, जिससे पूछताछ जारी है। यह आदतन अपराधी बताया जा रहा है। झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम में राजस्व कर्मचारियों की राज्य स्तरीय और जिला प्रतियोगिता का आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा और जिलाधिकारी लक्ष्मण सिंह कुड़ी। चौमू थाना इलाके के हाड़ोता में तलाई तेजाजी मंदिर को बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और दानपेटी और कमरे का ताला तोड़कर नकदी समेत अन्य सामान चुरा लिया। जैसलमेर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 44वें मरु महोत्सव का विधिवत तौर पर उद्घाटन हिंदू तिथि के मुताबिक हुआ। यहां पर भव्य उद्घाटन समारोह में जैसलमेर वासी भी मौजूद रहे। टोंक जिले के उनियारा थाना इलाके में बिजली के खंभों से भरा ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर मौत हो गई। अलवर जिले के राजगढ़ अलवर रेल मार्ग के मध्य स्थित ढिगावड़ा स्टेशन के पास में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची। राजसमंद जिले के भीम में बीती रात को एक शाम नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव दादा के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग इसमें उमड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधानसभा में बीजेपी पर बोले गए हमलों का नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने जवाब दिया। कटारिया ने कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उसकी पीठ थपथपाई जा सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया चेन्नई के दौरे पर, जहां पर प्रवासी राजस्थानियों की ओर से सतीश पूनिया का नागरिक अभिनंदन किया गया। सीकर के नीमका थाना में मंत्री राजेंद्र गुड्डा के खिलाफ अपहरण, मारपीट और खाली चेक पर हस्ताक्षर करवाने का गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में मंत्री गुड्डा समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मंत्री पर गंभीर मामला दर्ज होने के बाद एक महिला का वीडियो भी सामने आया, जिसमें इस महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हुए वीडियो वायरल किया। पंच दुर्गा सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। जयपुर में एक बिल्डर समूह के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। जानकारी के अनुसार 38 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम सर्च कर रही है। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने कानोता नायला रोड पर एक साथ अवैध मार्केट सील किया है। सरदार सिंह मार्केट में 28 अवैध दुकानों को जेडीए की तरफ से सील कर दिया गया। जेडीए की यह कार्रवाई दुकानें खुलने से पहले की गई। मार्केट में जेडीए की बिना स्वीकृति के अवैध दुकानें बनाई गई थी। वहीं जेडीए जोन 2 दिल्ली रोड पर भी कार्रवाई करते हुए मानबाग इलाके में अवैध बिल्डिंग में निर्माणाधीन 3 दुकानों को सील किया गया। टोंक में सुबह एक दर्दनाक हादसे में बिजली के पोल से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। मरने वालों में चालक और खलासी शामिल है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेलर से निकालने का काम शुरू किया गया।
टोंक के देवली में महिला की निर्ममता से हत्या मामले में नई जानकारी सामने आई। पुलिस का कहना है कि महिला की हत्या लूट के इरादे से की गई। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अस्पताल पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बीच बाजार एक युवक की हत्या का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल परिजनों ने नामचीन लोगों पर आरोप लगाए हैं। भाजपा इस पूरे मामले को लेकर आक्रामक है। श्रीगंगानगर में लॉरेंस गैंग के गुर्गे समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाश संदीप जाखड़ को उसके घर से दबोचा। इसके खिलाफ आपराधिक मामलों को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो शोभा यात्रा के साथ स्वर्ण नगरी जैसलमेर से विधिवत तौर पर मरु महोत्सव का आगाज हो गया है। पर्यटन का महाकुंभ कहे जाने वाले इस मरु महोत्सव को लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर की छटा देखते ही बन रही है। भरतपुर में एक अजीब घटना हुई है, जहां लोगों को आसमान में सफेद तारों का एक लाइन में चलना हैरान कर गया। आखिर ये तारे थे कुछ और अभी साफ नहीं हो पाया। प्रदेश में मौसम की मार से किसानों पर चौतरफा संकट देखने को मिला। शीतलहर, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, तो वहीं बीमा करवाने वाली कंपनियां गिरदावरी कराने के एवज में किसानों से वसूली कर रही हैं। चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पति पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का मामला महिला थाने में दर्ज करवाया, जिसकी जांच जारी है। G20 के दूसरे दिन डेलीगेट्स हेरिटेज वॉक पर निकले। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल घंटाघर में पहुंचा। जगह जगह प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया। सवाई माधोपुर के राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में घड़ियालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे लेकर के बेहतर संरक्षण घड़ियालों का यहां पर हो रहा है। शानदार म्यूजिकल कार्यक्रम के दौरान कई मशहूर कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी है पोखरण में, और इस दौरान पोखरण में हुए भव्य कार्यक्रम में ग्राउंड पर भारी भीड़ लोगों की पहुंची और इसे नियंत्रित करने में पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी। कोचिंग नगरी कोटा में देर रात को एक और चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। वल्लभबाड़ी इलाके में चाकूबाजी की घटना हुई। झुंझुनू में नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के दफ्तर पर बीते हफ्ते से ताला लटका हुआ है। इस कंपनी में करोड़ों का निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने एसपी मृदुल कच्छावा से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम पर चल रहे राष्ट्रीय मेले में गुरुवार रात को सांस्कृतिक संध्या का भव्य आयोजन किया गया। सादुलपुर के उप डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने को लेकर मार्गदर्शन कैंप का आयोजन हुआ। डाक निरीक्षक डॉक्टर विनोद बिजानिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में समस्त डाक कर्मचारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के भीम और देवगढ़ कस्बे में मजदूर किसान शक्ति संगठन और राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन के बैनर तले महिलाओं ने एनएमएमएस योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। अलवर जिले में कम्युनिस्ट नेताओं की ओर से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यूआईटी की ओर से छात्रों की जमीन को नियमित नहीं करने को लेकर के आक्रोश व्यक्त किया गया। दौसा में हाईवे पर पपीता लेकर जा रहा है एक कैंटर के अनियंत्रित होकर पलटने की खबर है। यह हादसा अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर के पास हुआ। भीलवाड़ा जिले की बात करेंगे, जहां लगातार बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए पुलिस नवाचार कर रही है। इसके तहत भीलवाड़ा के एसपी आदर्श सिद्धू ने नवाचार किया और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जिस पर लोग अपनी शिकायतें घर बैठे दर्ज करवा पाएंगे। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके में चंदवा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास में एक घर में चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का फाइनल आयोजित किया गया, जहां पर मिसेस इंडिया का चयन किया गया। टोंक के देवली कस्बे में राजनीतिक अनदेखी के शिकार होने के आरोप लग रहे हैं। 2 जिलों की सीमा पर बसे देवली शहर की आधी से ज्यादा आबादी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अभी भी जूझ रही है। अलवर के तिजारा थाना इलाके में सरपंच ने चुनावी रंजिश को लेकर के देर रात को बुजुर्ग महिला पर फायरिंग की, जिसमें महिला के पैर में गोली लगी है। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती किया गया। चूरू के गांव घांगू की विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ दहेज को लेकर के मामला दर्ज करवाया, जिसकी जांच जारी। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में चोरी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। चोरों ने सेक्सरिया अस्पताल के पास एक मेडिकल की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात की है। राज्य सरकार अब शहरों में किराए पर रहने को मजबूर लोगों को सस्ते किफायती दरों पर रहने के लिए आवास मुहैया करवाने जा रही है। इन आवासों को ईडब्ल्यूएस वर्ग के 3 लाख तक वार्षिक आय वाले आवासीन परिवारों को 200 से लगाकर 300 रुपए तक मासिक किराए पर दिए जाने का निर्णय किया गया है। जोधपुर शहर में 2 से 4 फरवरी तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। G20 समिट के दूसरे दिन सवेरे डेलीगेट्स निकले, जो हेरिटेज वॉक पर घंटाघर पहुंचे।
डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में चल रहे राष्ट्रीय मेले में गुरुवार की रात को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। ये खबर एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। कोचिंग नगरी कोटा में एक कोचिंग छात्र की हॉस्टल के छठे माले से गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की लाइव तस्वीरें सामने आई। सादुल शहर में चल रहे कॉफी कैफे और होटल पर बृहस्पतिवार को सादुलपुर थाना पुलिस ने एएसपी के नेतृत्व में कार्रवाई की। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना इलाके के बलीचा में अहमदाबाद हाईवे पर अलसुबह अज्ञात वाहन ने एक पैंथर को अपनी चपेट में लिया, जिससे पैंथर की मौत हो गई। तो चलिए आगे